वह कानपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में किशनलाल नाम का एक रईस रहता था। किशनलाल की पत्नी 3 बेटियों को जन्म देने के बाद परलोक सिधार जाती है। किशनलाल के पास धन और ऐश्वर्य की कमी नहीं थी, लेकिन दिल में जो भार है वो कम नहीं हो रही थी। किशनलाल की तीनों बेटियां पैदाइशी गंजा पैदा होते हैं। शादी की उम्र आ गई, लेकिन बाल नहीं आए। न जाने कितने डॉक्टरों को दिखाते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं रहा। किशनलाल की बेटियों से कोई भी शादी करने आगे नहीं बढ़ रहे थे। इसलिए किशनलाल बहुत चिंतित रहता था। हर दिन बेटियों की सोच में डूबा रहता था। एक दिन वो एक निर्णय लेता है। उस गांव में एक ढिंडोरा पिटवाता है। सुनो सुनो, सभी सुनो, सभी गांव वालों को ये बताया जाता है कि जमींदार श्री किशनलाल जी की तीनों बेटियों से जो भी शादी करेगा, उन्हें उनकी पूरी जायदाद उनके नाम करा दिया जाएगा। ढिंडोरा पिटवाते हैं। उसके बावजूद भी कोई भी शादी करने आगे नहीं आता। तब किशनलाल और भी चिंता में मग्न हो जाता है। तीनों बेटियां पिता के पास आकर, पिताजी आप चिंता मत कीजिए, हमारी शादी जरूर होगी। सुना है पड़ोसी गांव में एक स्वामी जी आए हैं, वे हर समस्या का हल दिखाते हैं। हम भी स्वामी जी के पास जाते हैं। अपने पिता से कहकर पड़ोसी गांव की तरफ निकलते हैं। स्वामी के पास जाकर स्वामी से, स्वामी हम पड़ोसी गांव से आए हैं, हमारे पिताजी उस गांव के जमींदार हैं, हम तीनों उनकी संतान हैं, पैदाइशी हम गंजे हैं, इसलिए शादी का उम्र आने पर भी हमसे कोई भी शादी नहीं कर रहा है। आप ही हमें कोई भी रास्ता दिखा दीजिए, प्रार्थना करते हैं। तब स्वामी, अवश्य बेटी, लेकिन मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही करना पड़ेगा। आप जैसा कहेंगे वैसा ही करेंगे स्वामी। तब आप अपना पूरा गांव देखिए, आपको जो सबसे गरीब दिखे उसे आप शादी कर लीजिए। स्वामी कहते हैं। ठीक है स्वामी, कहकर वे तीनों गांव में घूमना शुरू करते हैं। अंत में एक छोटी सी झोपड़ी दिखती है। वहाँ एक आदमी बैठा रहता है। वह लुहार है। वह लोहे का सामान बनाता है। कृषि के लिए जरूरी सामान बनाता रहता है, लेकिन उस गांव में खेती बाड़ी में अच्छी आमदनी नहीं मिलने के कारण खेती बाड़ी करना छोड़ देते हैं। इसलिए वह बेकार रहता है। तब से खाली रहता है। काम नहीं होने के कारण भूखा रहता है। वे तीनों उसके पास जाकर सारी बात बताते हैं, लेकिन वह नहीं मानता। मुझे खाने के लिए नहीं है, तुम लोगों से शादी करके मैं तुम्हें क्या खिलाऊंगा। वे तीनों, हम पड़ोसी गांव के जमींदार की बेटियां हैं। अगर हम तीनों से शादी करोगी तो हमारी पूरी जायदाद आपके नाम कर देंगे। तब वह एक पल के लिए सोचता है। राजी होकर स्वामी के पास जाते हैं। स्वामी उन चारों से, आप अभी इसी वक्त शादी कर लीजिए, अच्छी घड़ियां हैं। अगर अब नहीं हुई शादी तो आप लोगों को जिंदगी में कभी नहीं होगी। बेबस होकर शादी कर लेते हैं। स्वामी उन्हें आशीर्वाद देकर, मेरे कहने पर तुम लोगों ने शादी की, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। स्वामी हमें कुछ नहीं चाहिए,
अब तक हमारी शादी नहीं हुई थी, आपसे मिलकर हमारी शादी हो गई है, बस और कुछ नहीं चाहिए। खुश रहो बेटी, मैं तुम लोगों को 3 वरदान प्रदान करता हूँ, लेकिन तुम लोग एक एक करके एक बार ही उसका प्रयोग कर सकते हो। वरदान देकर वहाँ से भेज देता है। वे चारों वहाँ से किशन लाल के पास जाते हैं, उसे पूरी बात बताते हैं। किशन लाल स्वीकार नहीं करता। तुम लोगों की शादी भी ना हो फिर भी ठीक था, लेकिन तुम्हारी शादी एक लुहार से हो ये कदापि नहीं हो सकता। गुस्सा करता है। तब तीनों बेटियां, पिताजी अब तक हमारी शादी की चिंता करते रहे, अब शादी हो गई है तो स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तब किशन लाल खूब सोचकर एक निर्णय पे पहुंचता है। ठीक है, मुझे स्वीकार है, लेकिन